अगर कोई भी आवे बिहार के कलाकार, हम चैलेंज करते हैं हारमोनियम लेके बैठेंगे और औकात के थाह लगा देंगे। अच्छा। हाँ, चैलेंज करते हैं, औकात के थाह लगा देंगे। रियलिटी मेहनत किए हैं भाई। मुजिला झारखंड में अरे बाटे थानावा ई बात के जहानवा जानेला तब बच्चे गौना के अरे महिमा बा महानवा ई बात के जहानवा जानेला कि मैया अंजनी के लाल जय हो। अरे कि दे दी तानिया के दरसनिया। नमस्कार, शिवांश न्यूज में स्वागत है। आज मिल चुके हैं अंकुर राय व्यास और साथ में है, क्या आपका नाम भैया? रोशन पांडे। अच्छा, रोशन पांडे। तो इन सब से बात करेंगे, प्रोग्राम करके आए हैं। कैसे हैं अंकुर व्यास जी? सब बढ़िया है भाई जी, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो न्यूज़ है शिवांश न्यूज, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप ऐसे ही सभी कलाकारों को सपोर्ट करते रहिए, और जो भी न्यूज़ है, जो उचित न्यूज़ है, वो पब्लिक के पास अपने चैनल के माध्यम से भेजिए। यही मेरा शुभकामना है आपके साथ। भैया, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि अभी होली का सीजन आने वाला है, तो होली का गाना कब तक सुनने का मिलेगा? होली के गाना तो आप जानते ही हैं कि ज़्यादातर मेरा लाइव प्रोग्राम होता है, लाइव गीत होता है, तो बहुत जल्द सुनने के लिए मिलेगा। और जिनको मेरा होली का सॉन्ग सुनना है, मेरे यूट्यूब चैनल व्यास अंकुर राय ऑफिशियल पे जाकर एक बार सुनिए, अच्छा गीत मिलेगा। हम तो माटी के कलाकार हैं, हम तो माटी के चीज़ गाने वाले कलाकार हैं। सभी लोग जानते हैं मेरा पहचान निर्गुण, पूर्वी, गज़ल, ये सब चीज़ों से है मेरा। हम माटी के तेल और कड़वा तेल गा के यहाँ तक नहीं आए हैं। हम माटी के कलाकार हैं, माटी के चीज़ हम गाते हैं, वही मेरा पहचान है जी। आप प्रोग्राम में तो एकदम गर्दा मचा देते हैं, नागपुरी वाला धुन में क्या गाते हैं? पहले वैसा ही कुछ हो जाए, दो लाइन। नागपुरी तो मेरा झारखंड का अपना एक जो है सो भाषा है, और बहुत ही मतलब प्रिय भाषा है। जो है सो हर जगह उसको लोग पसंद करते हैं। लेकिन अभी फागुन के समय है, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा एक वही मिजाज के गीत हो जाए। वही हो जाए। कि मैया अंजनी के लाल जय हो। अरे कि दे दी तानिया के दरसनिया कि मैया अंजनी के लाल अरे दे दी तानिया के दरसनिया। अरे मैया अंजनी के लाल, मैया अंजनी हो, अरे मैया अंजनी के लाल, मैया अरे अंजनी के लाल दे दी तानिया के दरसनिया। बस। अच्छा। हाँ, क्या टैलेंट है भैया आपके, एकदम आपके जैसा कलाकार पलामू में है, बहुत ही मतलब जबरदस्त। हाँ है, लेकिन देखिए पलामू के कलाकार इसलिए आगे नहीं बढ़ने पा रहे हैं, या इसलिए अच्छा मंच नहीं मिलने पा रहा है, मतलब पलामू के कलाकारों को। पहले तो हम कलाकारों में भी गलती कहेंगे, क्योंकि पलामू के जो कलाकार हैं वो मेहनत नहीं करते हैं जितना मेहनत होना चाहिए। अब पूछिए कैसे? लोग जब कार्यक्रम हो जाइए, जिस दिन कार्यक्रम होगा उस दिन लोग कार्यक्रम में जाएंगे, उस दिन फुल एकदम संगीत के मूड में रहेंगे, कार्यक्रम करके घरे आएंगे, सूतेंगे, ना कहीं रियाज करेंगे, ना कहीं हारमोनियम पकड़ेंगे, तो पलामू के कलाकार स्टार कैसे होंगे? कहा गया है कि सा रे ग म प ध नि, ये 7 स्वर है, तो इसका अपना अलग अलग मतलब, इसका नियम है, मेथड है। सा से साधना, रे से रियाज, ग से गंभीरता, म से मधुरता, प से पवित्रता, ध से धैर्य, और नी से निरंतर। अगर ये आप करिएगा तभी संगीत पे राज कीजिएगा, और नहीं तो नहीं करने पाइएगा जी। मतलब आप कहना चाहते हैं कि इधर का जो कलाकार होते हैं, रियाज नहीं करते हैं, मतलब कि क्लासिकल जो सिंगर होता है, क्लास लोग नहीं करते हैं,
और ऐसे ही गाने लगते हैं। जी हाँ, पलामू के 99% जो गायक हैं, एक गायक को कुछ ना कुछ रिदम बजाने मतलब आना चाहिए। हाँ, लेकिन पलामू के 99% जो गायक हैं, जिनको न सूद से झाल बजाने आता है, न सूद से हारमोनियम बजाने आता है, न कोई रिदम बजाने आता है, 99%। एक आध ही परसेंट पलामू के ऐसे गायक हैं जो कुछ ना कुछ रिदम बजा कर गाते हैं। और एक गायक के लिए सबसे मस्ट जरूरी है कि हारमोनियम कम से कम बजा के आपको गाने आना चाहिए। लेकिन पलामू के 99% गायक को हारमोनियम बजा के गाने नहीं आता है, खुद से भी मेहनत नहीं करते हैं। ये रहा बात। और रहा बात पब्लिक, तो पब्लिक के जब पलामू के पब्लिक के जब फ्री में प्रोग्राम कराना होता है, तो वो अपना घर के कलाकार के खोजते हैं। अच्छा अच्छा। और जब पैसा देना है 1 लाख 2 लाख 4 लाख, तो अपना पाहुन के बुलाते हैं। हाँ, स्टार लोग का। हाँ, हाँ, अपना पाहुन के, हाँ, उधर बिहार से तो यूपी से तो कहाँ से अपना पाहुन के बुलाते हैं। और जब फ्री में प्रोग्राम कराना है, हाँ, तो व्यास अंकुर है, रोशन पांडे, शशि श्रीवास्तव, हाँ, जो भी है अपने क्षेत्र के कलाकार, हाँ, उ लोग के लोग खोजेंगे कि चलिए भाई कर दीजिए। कर दीजिए। आए अब फ्री में जैसे प्रोग्राम करना है तो हम लोग करेंगे, और जहाँ 1 लाख 2 लाख 4 लाख देना है वहाँ अपना पहुना के लोग बुलाएंगे उधर अच्छा से। अच्छा। हाँ, हाँ, तो कैसे पलामू के कलाकार आगे बढ़ेगा? पलामू जिला में टैलेंट की कमी नहीं है। नहीं अगर नहीं। कोई भी आवे बिहार के कलाकार, हम चैलेंज करते हैं, हम्म। हारमोनियम लेके बैठेंगे और औकात के थाह लगा देंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, चैलेंज करते हैं, औकात के थाह लगा देंगे। रियलिटी मेहनत किए हैं भाई, और मेहनत से यहाँ हम आए हैं। मेरा पहचान माटी के गीत संगीत से है, और माटी के गीत संगीत से हम जवाब देने के लिए मेरे अंदर एक क्षमता है। घमंड नहीं, मेरा ये भरोसा है, मेरा ये विश्वास है कि माटी के गीत संगीत गा के मुआ देंगे। लेकिन पलामू में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन पब्लिक को भी चाहिए कि आप जो हैं सो अपने घर के बेटा, अपने घर के कलाकार को सपोर्ट कीजिए। क्योंकि हम देखते हैं कि मेरा पलामू में जब कार्यक्रम होता है, तो लोग स्थानीय लोग को जो है सो मंच नहीं देते हैं और बाहर के लोग के बुलाते हैं। तो अपना क्षेत्र के कलाकार कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? और हम पलामू के कलाकारों से भी हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि कहीं भी आप जाइए, रेट और वेट के साथ जाइए। अगर कोई अगर रेट और वेट के साथ बुलाता है तो आप जाइए, और नहीं तो नाता गोता करना और जोड़ना छोड़ दीजिए। क्योंकि रहने दीजिए, जिसको पहुना के बुलाना है उधर से बुलाने दीजिए। कलाकारी में कोई दोस्ती यारी नहीं ना, कोई नहीं। जी, हम लोग जब मेहनत किए हैं, 12 साल 14 साल से मेहनत किए हैं। हमारे गुरु जी प्रेमगिरी जी हैं, उनका हम जो है झोला ढो के जो है सो यहाँ तक आए हैं, मेहनत किए हैं। तमाम कलाकार अपने गुरु के प्रति मेहनत करके, गुरु के सेवा करके यहाँ तक आए हैं। तो जब इतना हम लोग मेहनत किए हैं, कहाँ कहाँ क्या हम लोग किए हैं, झाल बजाए हैं, कितना मेहनत किए हैं, रोड शो गाए हैं, बैंड में गाए हैं, इतना मेहनत किए हैं। और मेहनत करने के बाद जो है सो आज अगर फल खाना है, तो फ्री में काहे अपना फल बेचेंगे? नहीं, नहीं, पैसा नहीं। लेके बेचेंगे। जिसको गवाना है गवाइए, और नहीं गवाना है तो घरे सूती अपना पहुना के बिहार से बुलाइए, कोई सही बात, दिक्कत सही नहीं बात। है। अच्छा भैया, आपसे एक सवाल होगा। हाँ। भोजपुरी में आप पवन खेसारी में से बेस्ट सिंगर कौन है? देखिए, दोनों का मतलब दोनों का अगर एक अलग दृष्टिकोण से देखेगा तो दोनों का मतलब अपना अपना जो है सो लेवल है। अच्छा अच्छा। अगर गायकी का बात कीजिएगा तो जो पवन सिंह गा देंगे किसी का औकात नहीं है। सही बात है। अगर एक्टिंग का बात कीजिएगा कि तो जो खेसारी लाल एक्टिंग कर देंगे वो किसी का औकात नहीं है। दोनों का अलग अलग। लेकिन हमको उन लोग से न कोई लेना है न देना है। सही बात। हम अपने पलामू के कलाकार कैसे स्टार बनेंगे, पलामू के कलाकारों का कैसे नाम होगा, हमको ये चीज़ देखना है। अगर पवन सिंह भी अगर वायरल हुए हैं भाई, तो यही डाल्टनगंज, यही पलामू का देन है। इस बात को आप नोट कीजिएगा। यही डाल्टनगंज, यही पलामू में उनका एक कार्यक्रम था, जिस कार्यक्रम में एक गीत उन्होंने गाया था। 4 बजे भोर में उनको गाने के लिए मौका मिला था। उड़हनिया वाली एक गीत वो गाए थे, और जो है सो वह गीत जो है सो वायरल हो गया। तो फिलहाल वो बोल रहे थे कुछ हाँ। इंटरव्यू में तो कि हम डाल्टेंगा एक जगह है, वहाँ से हम शुरुआत किए थे जी, स्टेज तो शो। पलामू जिला ऐसा धरती है, ऐसा यहाँ पावन धरती है कि इस धरती पे भोजपुरी का नंबर 1 पावर स्टार सिंगर जब पवन सिंह इस धरती पे आके स्टार बन सकते हैं, तो मेरे क्षेत्र के कलाकार क्यों स्टार नहीं बन सकते हैं? सही बात है। बनेंगे। लेकिन मेरे क्षेत्र के कलाकार लोग भी मेहनत कीजिए, रियाज कीजिए और मेहनत कीजिए। और पब्लिक भी, जो भी मेरे
पलामू के श्रोता हैं, मेरे झारखंड के श्रोता हैं, जी। उन लोगों से भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी अपने घर के बेटा, अपने घर के भतीजा को सपोर्ट कीजिए। यही मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना रहेगा आप सभी लोगों से। अच्छा भैया, एक और सवाल होगा। मगही में आजकल विवाद चल रहा है। गुंजन सिंह बोल रहे हैं मंच पे कि हम मगही का बाप हैं, तो ये हैं वो हैं। वो बोल रहे हैं अपना, उनका जो है सो जो भी है, लेकिन आज के ज़माना में कोई किसी से कम नहीं है। आज के ज़माना में कोई किसी से कम नहीं है। गुंजन सिंह का अपना लाइन है और बाकी मगही के कलाकारों का अपना लाइन है। सबके अपना अपना लाइन है। सही बात। हाँ, लेकिन ये कहाँ तक सही है भैया कि हम मगही में रास्ता बनाया है तो वो किया है। कोई किसी का रास्ता नहीं बनाता है। मगही सबका मगही जो लैंग्वेज है, ऐसा थोड़ी ना कि उन्होंने पैदा किया है। नहीं, कोई कोई किसी का रास्ता नहीं बनाया है। सबका अपना रास्ता है, अपना पहचान है। अगर मान के चलिए कि मेरे गुरु, मान के चलिए कि पवन सिंह है, ठीक है। जी, हम जो है सो हर जगह कहते चल रहे हैं कि मेरे गुरु पवन सिंह है, ठीक है। जी। तो मेरे बदला में पवन सिंह आके नहीं ना गाएंगे, नहीं, वो ब्यास शंकुर रह के ना गाना पड़ेगा। जी। तो कोई किसी का रास्ता नहीं बनाता है भाई। आदमी भाग अपने खुद से लेकर आता है, भाग खुद से बनाता है। ये आप समझ लीजिए, सही बात। कोई किसी का रास्ता नहीं बनाता है। हाँ, चलिए, अब बात करेंगे भैया से। आप कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया। जी, प्रोग्राम कहाँ से अभी करके आ रहे हैं? सबसे पहले हम जितना भी श्रोतागण बने, शिवांश न्यूज के जी, तरफ से हम रोशन पांडे सब लोग के गोड़ छू के गोड़ लगा तनी। जी, और साथ में हमारे छोटे भाई अंकुर राय जी, जी। तो इन्होंने जो भी बात कहा बहुत सही कहा। ये जो भी बात कहे कि हमारे क्षेत्र के जनता, आज आप देख लीजिए बिहार में कितने मंच पे पलामू के कलाकार और झारखंड के कलाकार को पूछा जाता है। सही बात है। हम एगो गीत गाए थे चेंगौना धाम। हमारे क्षेत्र के झारखंड के एक चेंगौना धाम, हमरा मने लागत बा कि बिहार होके चाहे यूपी होखस, चाहे कहीं के आदमी वहां से गुजरला तो जाला। वो गीत के हमरा भाइये लिखले रहन, अच्छा, अच्छा, अंकुए भाई लिखले रहन। अच्छा। तो यहाँ के बहुत सपोर्ट मिलल, लेकिन ई जे बात कहलन एकदम सही कहलन। अच्छा, वो जो आपका जो 2 लाइन हो जाए जो लिखे हैं बयाज जी। अरे पलामू जिला झारखंड में, अरे बाटे स्थानवा, ई बात के जहानवा जानेला। आहा, तब बाबा चेगौना के, अरे महिमा बा महानवा, ई बात के जहानवा जानेला। बाबा चेगौना के महिमा बा महानवा, ई बात के जहानवा जानेला। ये वाह! यही गीत रहे। गजब का लिरिक्स है भैया। कहाँ से ऐसा एकदम माइंड में आ गया, इतना डेंजर गाना लिख दिए? हम आपको बोले ना भाई जी कि पलामू में किसी भी मामले में प्रतिभा कम नहीं है। केवल यहाँ के पब्लिक के जो है सो माइंड में भूत सवार हुआ है कि लोग अपना पहुना के खोजते हैं। अच्छा, अच्छा। बस यही बात है, हाँ। और कुछ बात नहीं है। देख लीजिए, हाँ। इधर का जो कलाकार होते हैं, गाते भी हैं, हर कुछ करते हैं, स्टेज भी करते हैं, प्लस में गाना का लिखते भी हैं। बहुत ये जबरदस्त बात है। और देखिए, मतलब बहुत ही गर्व की बात है भाई जी कि वह गीत जो है सो टी सीरीज से रिलीज हुआ है। अच्छा, अच्छा। और मेरा लिखा हुआ गीत टी सीरीज से रिलीज हुआ है, वेब से हुआ है, तरंग से हुआ है, फटाफट म्यूजिक से हुआ है, जी। टीएफ से भी हुआ है, बड़े बड़े कंपनी से भी रिलीज हुआ है। अच्छा, अच्छा। हाँ, कोशिश मेरा रहता है कि हम लिखे भी और गाएं भी। हाँ, यही मेरा कोशिश है। चलिए, जाते जाते शिवांश न्यूज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत मतलब हम अपने आराध्य प्रभु संकट मोचन हनुमान जी से यही निवेदन करेंगे कि शिवांश न्यूज जी, जो है सो आपका नंबर 1 चैनल बने, जी, नंबर 1 चैनल बने, और जो है सो आप खूब नाम कमाएं, खूब तरक्की करें। और जो है सो यही मेरा शुभकामना है कि आपका शिवांश न्यूज हमेशा चमकते रहे और आप बहुत ही ऊंचा नाम कमाएं, ताकि हमें भी गर्व हो कि आप मेरे क्षेत्र के हैं। जी। आप सबका प्यार रहा तो ज़रूर होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कोई अगला वीडियो में। धन्यवाद।